टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है, चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ थोड़ा सा बाहर का मौसम। बाहर ना बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है। अभी 1 मिनट पहले तक मौसम सही था, बारिश नहीं हो रही थी, बट अभी बरसात का मौसम है तो कब बारिश स्टार्ट हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। तुरंत ही बारिश होने लगती है और 1 मिनट में मौसम भी सही हो जाता है। बारिश की वजह से घर के तो कोई काम रुकते नहीं है, लेकिन हाँ, जिनको बाहर जाना होता है उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ऐसे मौसम में। मुझे भी सिवाय आद्या को स्कूल भेजना है तो उनके लंच की भी तैयारी करनी है और बच्चों को मैंने अभी जगाया नहीं है तो बच्चों को भी जगाना है। और अभी बच्चों के स्कूल जाने में काफ़ी टाइम है, तब तक हो सकता है बारिश बंद हो जाए। तो सुबह के छोटे मोटे काम निपटाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में और मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर थोड़ा सा अपना किचन, क्योंकि रात में ना मैंने बर्तन वगैरह धुलने के बाद किचन को ऑर्गेनाइज कर दिया था, सारे बर्तन वगैरह लगा दिए थे अपनी जगह पे। मतलब सुबह के लिए मैंने कोई भी काम नहीं रखा था। जैसे बर्तन धुल करके बास्केट में रखे रहते हैं ना, तो वो सुबह में करने पड़ते हैं, बट सुबह का जो भी काम है मैंने सारा काम रात में ही कर लिया था, ताकि अगर सुबह थोड़ा सा उठने में 10-5 मिनट लेट भी हो जाए ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि सारे काम तो हमारे हुए होते हैं। और लंच का भी मैं रात में ही सोच लेती हूँ, जिसकी वजह से सुबह बिल्कुल भी हेक्टिक नहीं होता है। फटाफट से अपना जो भी बनाना होता है वो मैं बना देती हूँ। खैर आज मैं बच्चों के लिए बना रही थी मैक्रोनी, क्योंकि बच्चे काफ़ी दिनों से बोल रहे थे मैक्रोनी बनाने के लिए, तो मैं उनके लिए मैक्रोनी बना रही थी। बाकी मैं लंच में क्या देती हूँ सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और बच्चों को ना ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं, जैसे कि मैक्रोनी, मैगी, पास्ता और सैंडविच। ये सारी चीज़ें बच्चों को अगर आप रोज़ दो तो बच्चे कभी भी मना नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों को तो नहीं पता होता है उनकी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, बट हम बड़ों को पता होता है। तो हम बड़ों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों को ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा दूर ही रखा जाए, क्योंकि ऐसी चीज़ें बच्चों की हेल्थ पे बहुत ही बुरा असर डालती हैं। और वीक में 1 टाइम चलो ठीक है, क्योंकि 1 टाइम तो स्कूल में भी जंक फूड अलाउड होता है। वैसे तो मेरे बच्चे किसी चीज़ के लिए जिद नहीं करते हैं, जो भी मैं बना करके देती हूँ खा लेते हैं। सिवाय खा लेता है आद्या, थोड़ा सा नाटक करती है खाने में, बट वो नहीं खाती है तो उसको मैं अलग तरीके से देती हूँ, चीज़ें वही होती हैं, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बना देती हूँ तो उसको पता नहीं चलता है और वो भी खा लेती है। और यहाँ पर मैंने बनाया है बच्चों के लिए बनाना शेक, तो बनाना शेक को मैंने गिलास में डाल दिया है और ये है बच्चों का लंच। और लंच में मैं क्या क्या दे रही हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, लंच में मैंने छोटे वाले जो बॉक्स होते हैं उसमें एक एक लड्डू दे दिया है, और बड़े वाले बॉक्स में मैक्रोनी दे दी है, और इधर है बनाना शेक। तो बनाना शेक बच्चे घर से पी करके जाएंगे, क्योंकि घर पे जब वो कुछ खाते नहीं है, मतलब खा करके नहीं जाते हैं, तो मैं बनाना शेक, मैंगो शेक या कुछ भी ऐसा बना देती हूँ जो थोड़ा सा हैवी होता है। और जिस दिन खा करके जाते हैं तो उस दिन आधा आधा कप दूध पी लेते हैं, तो दूध पी करके चले जाते हैं। बाकी जिस दिन कुछ नहीं खाते हैं तो फिर बनाना शेक बना देती हूँ मैं उनके लिए। बनाना घर पे होते हैं और इसको बनाने में टाइम भी नहीं लगता है, 2 मिनट में बन जाता है। तो ये एक हेल्दी और इजी ऑप्शन होता है बच्चों के लिए। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं, उसके बाद मैं आ गई हूँ छत पे, और यहाँ पर देखिए हल्की हल्की सी बूंदें पड़ रही हैं और धूप भी निकल आई है। और पौधे यहाँ पर देखिए कितने अच्छे हो रखे हैं। सावन के महीने में ना पौधे, पेड़ पौधों में तो एकदम अलग सी जान आ जाती है। और यहाँ पर जितने भी बड़े पौधे हैं ब्लू और डिब्बे में, तो इसमें ना, इनमें सब में मिट्टी कम है, जिसकी वजह से इसमें पानी भर जाता है। तो बारिश के बाद मैं आती हूँ इनका पानी बाहर निकालने के लिए। और इस कनेर में देखिए कितने फूल निकले हैं, इसमें रोज फूल निकलते हैं और पूजा के लिए मैं तोड़ करके ले जाती हूँ। इस तरफ ये मिर्ची के पौधे हैं, इसमें एक भी मिर्ची अभी नहीं आई है, बट अभी छोटे छोटे से फ्लावर आने स्टार्ट हुए हैं, तो अब शायद इसमें मिर्ची आए। और इस तरफ भी कुछ पौधे रखे हुए हैं, इनमें से एक बेल का पौधा है, ये मुझे नीचे रखना है, और ऊपर जो तुलसी रखी है उनको मुझे नीचे ले जाना है, क्योंकि इनमें दीपक जलाने ऊपर आना पड़ता है। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ इन पौधों को नीचे रख दूंगी। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, क्योंकि धूप बहुत ही तेज हो गई थी। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को मंदिर, पूजा पाठ मैंने कर लिया है। देखिए दीपक भी यहाँ का जल चुका है, और अखंड जोत जो है वो मैं जला देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि ये हमेशा जलती रहती है, मैं जला देती हूँ तो शाम तक तो जलती है। कभी कभी होता है कि शाम को जलानी पड़ती है, नहीं तो शाम तक तो जल जाती है। शाम में जब मैं पूजा करती हूँ तो इसकी बत्ती थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, तो ये जलती रहती है। रात में ये बुझती है, तो काफ़ी टाइम तक जलती रहती है। और अब मैं आ गई हूँ वापस से किचन में। तो अब मुझे बनानी है चाय, क्योंकि सुबह से अभी तक मैंने चाय नहीं पी है।
और जब तक चाय नहीं पियो ना, जैसे लगता है दिन की शुरुआत ही नहीं हुई है। वैसे सावन चल रहा है तो मैं बिना नहाए पानी नहीं पीती हूँ, नहाने के बाद ही मतलब कुछ भी खाती पीती हूँ। तो इस वजह से पूजा पाठ करने के बाद हस्बैंड भी बच्चों को स्कूल छोड़ करके घर आ गए हैं, उसके बाद मैंने चाय बनाई है, तो हम लोगों ने चाय पी है। उसके बाद ये मेरा कल एक पार्सल आया था, तो इसके बारे में मुझे आप लोगों से ना कुछ जानना चाहती हूँ। अगर आप लोगों में से कोई भी इसे यूज़ कर रहा है तो मुझे बताइएगा कि मैं इसको, जो इसके स्टिक वाले हुक होते हैं स्टिकर वाले, उसके साथ में इसको स्टिक करूँ या फिर ऐसे ही रख करके यूज़ करूँ। क्योंकि मेरी वॉश बेसिन जो है वहाँ पर मैंने जो मिरर लगा रखा है उसको मैंने स्टिकर वाले हुक से लगाया था, तो वो हुक निकल गया है और बिल्कुल भी मतलब ज़्यादा दिन तक वो रहता नहीं है, निकल जाता है। तो इस वजह से मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, अगर आप लोगों में से कोई भी इस तरीके की बास्केट जो ये आती हैं ऑर्गेनाइज़र बास्केट जो भी, तो उनको अगर यूज़ कर रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इसको उसी तरीके से फिर यूज़ करूँगी। अभी तक मैंने इसको लगाया नहीं है। और इसमें यहाँ पर ना ये 4 इस तरीके की बास्केट मिली हैं और इसके साथ में ये स्टिक वाला हुक है, तो इस तरीके से ये लगाया जाएगा। और आप लोगों में से अगर कोई भी इसको यूज़ कर रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं इसको किस तरीके से यूज़ करूँ। वैसे ये आई तो बहुत अच्छी है, खास करके मैंने इसको बाथरूम के लिए मंगवाया है, बट इसको मैं देखती हूँ कैसे यूज़ करती हूँ, क्योंकि 4 बास्केट आई हैं तो चारों तो बाथरूम में नहीं लगेंगी। तो मैं देखती हूँ इसको किस तरीके से यूज़ करूँगी। तो चलिए, इसको मैंने आपको दिखा दिया, इसको रख वक करके फिर चलते हैं किचन में। तो यहाँ पर अब मुझे बनाना है दोपहर का खाना, और दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ छोले और चावल रोटी। तो यहाँ पर छोले जो, उनमें पानी नमक डाल करके छोले रख दिए हैं मैंने बॉयल होने के लिए, और इसमें ना 4 से 5 सीटी आएंगी तभी अच्छे से छोले पक जाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है टमाटर, अदरक और हरी मिर्च। इसमें मैं लहसुन प्याज बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रही हूँ, तो सिंपल तरीके से छोले बना रही हूँ। इसके पहले जब मैंने बनाए थे तो उसमें बहुत सारे मसाले और लहसुन प्याज सारी चीज़ें ऐड करी थी, बट आज मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि लहसुन प्याज नहीं यूज़ करते हैं तो खाना अच्छा बनता नहीं है, खाना बहुत अच्छा बनता है। क्योंकि जब घर में पूजा पाठ होता है या कुछ भी होता है तब भी हम बिना लहसुन प्याज के खाना बनाते हैं, तो बहुत टेस्टी खाना बनता है। तो यहाँ पर कढ़ाई रख दिया है और उसमें मैंने तेल डाल दिया है। जब तक के तेल हो रहा है तब तक मैं फटाफट से मसाले निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर लाल मिर्च, थोड़ा सा किचन किंग मसाला, हल्दी, धनिया, तेज़पत्ता, कसूरी मेथी, जीरा, हींग और कुछ खड़े मसाले, सारी चीज़ें मैंने पहले से ही निकाल करके रख लिया है। क्योंकि बारिश के टाइम पे बार बार डिब्बों को छूने से अच्छा है कि एक ही बार में आप सारी चीज़ें निकाल करके इस तरीके से रख लें तो ज़्यादा सही रहता है। फिर उससे ना बार बार डिब्बों पे हाथ नहीं लगते हैं, तो डिब्बे भी चिप नहीं होते हैं। तो यहाँ पर तेल में मैंने जीरा ऐड किया। उसके बाद 2 क्लिप मुझसे मिस हो गई, जिसमें मैंने खड़े मसाले और जो है वो टमाटर और अदरक मिर्च का पेस्ट डाला है। वो क्लिप पता नहीं कैसे मुझसे डिलीट हो गई। उसके बाद मैंने ये सारे मसाले इसमें ऐड किए हैं। तो सारे मसाले अच्छे से भुन जाने के बाद, मतलब जब तक इसमें से ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा तेल नहीं निकलने लगे तब तक इसको हमें ऐसे ही चलाते रहना है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से सारे मसाले हो गए। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जो होती है ना, ये टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करती है, और किसी भी मतलब सब्जी में आप कसूरी मेथी जब ऐड करते हैं ना तो उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग सा हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। मैं हर सब्जी में लगभग कसूरी मेथी ऐड करती हूँ। और यहाँ पर सारे मसाले बढ़िया से पक चुके हैं और तेल छोड़ने लगे हैं। अब इस टाइम पर इसमें ऐड करने हैं छोले, जो मैंने पहले से बॉईल करके रखे हुए थे। तो इसमें मैंने छोले ऐड कर दिए हैं और फिर इसको बढ़िया तरीके से पहले तो मैं चला दूंगी। उसके बाद थोड़ी देर प्लेट ढक करके मैंने 1 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, जिससे कि मसाले अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाते हैं। और यहाँ पर इसको फिर अच्छे से चला दिया है मैंने, और अब इसमें ऐड करूँगी पानी। तो पानी मैं मतलब अपने हिसाब से डालूंगी, क्योंकि ज़्यादा लोग खाने वाले हैं नहीं, और छोले बहुत पानी पानी अच्छे नहीं लगते, थोड़े से गाढ़े ही होते हैं तभी अच्छे लगते हैं। तो मैंने इतना पानी डाला है और 2-3 इसमें बॉयल आएंगे तो पानी और कम हो जाएगा। फिर इसके जो खड़े मसाले हैं ये मैं निकालती नहीं हूँ। जब मैं कटोरी में छोले निकाल करके देती हूँ उस टाइम पर मैं खड़े मसाले जो होते हैं उनको हटा देती हूँ। तो यहाँ पर कढ़ाई पर मैंने प्लेट ढक दिया और इसको रख दिया पकने के लिए। उसके बाद मैंने चावल और रोटी बना लिया था और खीरा कट कर लिया। उसके बाद ये रही मेरी प्लेट खाने की, तो सब लोगों को मैंने खाना खिला दिया था। उसके बाद लास्ट में मैं खाना खा रही हूँ।
उसके बाद ये थोड़ा सा फ्रिज में मीठा रखा हुआ था तो इसको मैंने बच्चों को दिया, बच्चों ने खाया। तो ये था मेरा आज का रूटीन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे मेरी जो आने वाली वीडियो है वो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।